बिलासपुर गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। वह अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ छोटे से खेत में अपना गुजारा करते हैं। मोहन अपने खेत से वापस आता है और अपनी बीबी से कहता ही इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। उसकी बीवी बोलती ही इस बार बच्चों को और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। फिर मोहन बोलता है, हाँ हाँ जरूर पढ़ाएंगे, इस बार फसल काफी अच्छी हुई है, उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा हमें। दूसरे दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती ही जब मोहन अपने खेत को देखने जाता है तो मोहन देखता है कि उसकी सारी फसल खराब हो गई है। यह देखकर मोहन जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद मोहन अपने घर आता है और रोते हुए अपने बीवी को बताता है कि हम तो बर्बाद हो गए, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे। उसकी पत्नी उसके पास आकर बोलती है, आप चिंता मत करिए, हम इसका कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लेंगे। तब मोहन बोलता है, हम क्या करेंगे, हमारी सारी फसल तो खराब हो चुकी है। यह बोलकर मोहन और उसका परिवार साथ बैठकर मशवरा करने लग जाते हैं। तब मोहन की बीवी बोलती है, क्यों ना हम किसी से कर्ज ले ले, अगली बार फसल होगी तो उसे बेचकर उसका पैसा चुका देंगे। तब मोहन बोलता है कि हमें कर्ज कौन देगा। फिर उसकी पत्नी बोलती है, क्यों ना हम अपने गांव के धनराज सेठ के पास से ले ले। अगले दिन मोहन सेठ के पास जाने लगता है। मोहन रास्ते में मन ही मन सोचते हुए जाता है कि उन्हें कर्ज नहीं मिला तो वह और उसका परिवार भूखा मर जाएगा। मोहन सेठ के पास पहुंचता है और सेठ से बोलता है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, अब मुझे कुछ कर्ज दे दो, अगली बार फसल होगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा ब्याज के साथ। तब सेठ बोलता है, मैं तुम्हें कर्जा दे तो दूंगा, लेकिन तुम अगर नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी सारी जमीन मेरे नाम करनी होगी। यह बोल के सेठ उसे पैसे दे देता है। मोहन पैसे लेकर घर जाने लगता है। वह बहुत खुश था कि उसे पैसे मिल गए हैं, लेकिन रास्ते में अचानक मोहन को गुंडे मिल जाते हैं। तो गुंडे मोहन से कहते हैं कि वह बैग हमें दे दे वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। मोहन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि अगर मैंने यह बैग तुम्हें दे दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। मोहन के इतने बोलते ही गुंडे उसके सर पर डंडा मार देते हैं और मोहन बेहोश हो जाता है। मोहन के बेहोश होते ही गुंडे उसके पास से बैग को चुरा ले जाते हैं। तब मोहन निराश होकर अपने घर जाने लगता है। फिर उसको रास्ते में एक बाबा मिल जाता है और बाबा बोलता है कि बेटा इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तब मोहन बाबा को बताता है कि उसका बैग गुंडों ने चोरी कर लिया है और अपनी सारी परेशानी को बताता है। फिर बाबा उसकी सारी परेशानियों को समझ जाता है और उसे एक मटका देता है और बोलता है कि इस मटके को अपने घर जाकर ही खोलना और सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर वह मटके को लेकर अपने घर चला जाता है। मटके को देखकर उसकी पत्नी बोलती है, आप तो पैसे लेने गए थे, यह मटके को क्यों ले आए और पैसों का क्या हुआ। फिर मोहन उसे सारी बात बताकर मटके को खोलता है। मोहन जैसे ही मटके को खोलता है वह देखते हैं कि इसमें बहुत सारा सोना है। वह सब सोने को देखकर दंग रह जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। फिर मोहन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।